लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। पाक फौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए इंक्वायरी की। रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के कई वाकयात भी सामने आए। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जे के लिए असर रसूख इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। टॉप सिटी केस आखिर है क्या? एक न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। सोसाइटी के मालिक ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि मई 2017 में फैज़ हमीद की इमा पर टॉप सिटी के दफ्तर और मालिक की रिहाइशगाह पर रेड किया गया। एहलकार घर से कीमती अशिया साथ ले गए। लूटी गई अशिया में सोना, हीरे और नकदी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा से रुजू करने की हिदायत की। फौजी अफसर की बदउनवानी पर सेक्टर कमांडर तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म देता है। मिलिट्री माहिरीन के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक तफ्तीशी अमल है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कोई एक्शन लेने की मजाज नहीं। उसकी सिफारिशात की रोशनी में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मुलजिम को इल्जामात की कॉपी मुहैया की जाती है। मिलिट्री कोर्ट में शवाहिद की रोशनी में भी गवाहान को पेश किया जा सकता है। फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि हमें अपने एहतसाब के निज़ाम पर फ़ख्र है। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फौज में एहतसाबी निज़ाम की बात की थी। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। एहतसाब का अमल भी उतना ही सख्त होता है। एहतसाब का अमल इल्ज़ामात पर नहीं बल्कि हक़ाइक़ पर काम करता है। फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाए कि मुझे आर्मी चीफ बना दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी फैज़ हमीद का सियासी वाक़यात में हाथ है। 9 मई के वाक़यात भी फैज़ हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। इक़्तिदार के पीछे भागने वालों के साथ ऐसा ही होता है। जिस आदमी ने इदारे को नुकसान पहुंचाया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, सियासत को नुकसान पहुंचाया, उस आदमी ये गैंग है। इसमें तरीके इंसाफ, उसके पानी। जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क, इदारे और सियासत को नुकसान पहुंचाया। बानी PTI के गैंग का सबसे बड़ा बुत तोड़ दिया गया। सेनेटर फैसल वाडा का एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में बातचीत। कहा, मुल्क को बदनाम करने वाले और सियासी जमातें अब अच्छे बच्चे बनेंगे। पशपनाही करने वाले जो मुल्क के बाप बने उनको अपना बाप याद आएगा। 9 मई वालों की पशपनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। टॉप सिटी केस उठेगा तो और भी नाम आएंगे। बानी PTI और पार्टी जमीन पर लेट जाएंगे। उनका मीडिया के हवाले से पूरी मुदाखलत, उनका सियासी जमातें बनाना तोड़ने में पूरी वो अपना रोल अदा करते थे। फैज़ हमीद 9 मई के हमलों की मनसूबाबंदी में शामिल थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में बातचीत। कहा, आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त बगावत के लिए उकसाने में फैज़ हमीद का नाम आएगा। बांग्लादेश की तरह इंतशार की मनसूबाबंदी में भी इनका नाम निकलेगा। फैज़ हमीद का सियासत में पूरा किरदार था। वो इदारे में जिम्मेदारियां कम अदा करते थे। फैज़ हमीद सियासी जमातें बनाने और तोड़ने में किरदार अदा करते थे। 2017 के फैसले की वजह से मुल्क गिरदाव में फंसा। कोई भी फॉर्मर DG ISI हो, चाहे वो फैज साहब हो या कोई भी हो, उस पर इस तरह की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मामूली बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने सूरत हाल को अलार्मिंग करार दे दिया। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में कहा, किसी फौजी अफसर पर इस तरह के इल्जामात मामूली बात नहीं। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी बहुत बड़ी पेशरफ्त है। बानी PTI कह चुके कि 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। अवाम और इदारों के दरमियान तलखियाँ दूर होनी चाहिए। तमाम मामलात का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। एक सियासी जमात फैज़ हमीद को रूहानी पेशवा मानती थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब है सियासत में दखल था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, फौज में किसी के खिलाफ कुछ साबित हो तो माफ़ी नहीं होती। 26 नवंबर के धरने के ताने बाने फैज़ हमीद से मिलते हैं। 9 मई और बाद के वाक़यात के पीछे भी फैज़ हमीद का नाम लिया जाता रहा।
फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फौज का अपना स्ट्रक्चर, मजबूत इदारा और तरीक़ाकार है। शेर अफजल मरवत ने फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं फैज़ हमीद के साथ दीगर जर्नलों का भी एहतसाब होना चाहिए। अगर कोर्ट मार्शल सियासी लिहाज से हुआ तो जनरल बाजवा भी लपेट में आएंगे। अंदेशा है फैज़ हमीद को बानी PTI के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाकर सामने लाया जाएगा। फैज़ हमीद ने बानी PTI को मामू बनाए रखा। फवाद चौधरी बोले, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी की जान जिस तोते में थी वो पकड़ा गया। फयाजुल हसन चौहान की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं। किसी जनरल का ऐसे ओपन कोर्ट मार्शल पाकिस्तान की तारीख में पहला वाकया है। फैज़ हमीद के केस से सबको समझ आ जाना चाहिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। बानी PTI सोशल मीडिया के जरिए डरा नहीं सकते। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आने वाला है। बहुत जल्द बानी PTI को भी तहवील में ले लिया जाएगा। ओपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। ओपोजिशन के इजलास में महमूद खान अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब और दीगर की शिरकत हुई। इजलास में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे भी सुने। महमूद खान अचकजई ने अपोजिशन रहनुमाओं को साथ चलने पर जोर दिया। रोड्स की तामीर, तोसी और मरम्मत इलाके के अवाम के लिए खुशहाली का पैगाम लाती है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब में 5 बड़ी एक्सप्रेस वेज बनाकर शहरों को एक दूसरे से मुंसलिक कर रहे हैं। महंगी बिजली का मसला हल करने के लिए अवाम को सोलर पैनल्स मुहैया करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से विफाकी वज़ीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अब्दुल अलीम खान ने कहा, PIA समेत खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मज़म्मत हैं। विफाक़ी वज़ीर दाखिला की लंदन में बरतानवी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर बातचीत की गई। बरतानवी वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला ने हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। गंदुम खरीदारी करप्शन केस में पेशरफ, साबिक GM पास्को ज़हूर अहमद रांझा गिरफ्तार। FIA ने साबिक GM पास्को को गंदुम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया। ज़हूर अहमद रांझा ने MD पास्को की गंदुम खरीदारी पॉलिसी फ्रॉड करके तब्दील की। पॉलिसी में किसानों की बजाय आड़तियों से गंदुम खरीदने का लिखा गया। डिस्ट्रिक्ट अफसरान को MD पास्को के दस्तखत के साथ पॉलिसी लेटर जारी किया गया। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज खान विर्क कहते हैं, पास्को गंदुम स्कैंडल में हिरासत में लिए गए तमाम मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम, 3 नए महकमे कायम। एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेगुलेटरी शोबे सिविल एविएशन का हिस्सा होंगे। तीसरा महकमा हादसात की तहकीकात से मुतल्लिक बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन है। तीनों महकमों के सरबराहान के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी होगा। कराची में कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल। शहर में आज भी बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान। खैरपुर, कश्मोर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू में बारिश की पेशगोई। सिंध के साहली इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। जश्न आज़ादी पर बादल भी सलामी देंगे। महकमा मौसमियात की आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, जहलम, गुजरात, गुजरावाला में बारिश का इम्कान। योब, बारखान, खजदार, एबटाबाद, बालाकोट, बोनीर, मर्दान में बादल बरसने की पेशगोई कर दी गई। बड़े जश्न की बड़ी तैयारियां, हर तरफ कौमी परचमों की बहार, अवाम के चेहरे खुशियों से सरशार। जश्न आज़ादी की आमद में सिर्फ एक रोज बाकी। गली गली में आज़ादी के रंग, इमारतों पर चरागां। कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर समेत शहर शहर गलियां महल्ले सज गए।
शहरियों की बड़ी तादाद रंग बिरंगी झंडियां बैजिस की खरीदारी में मसरूफ। बच्चों की कौमी परचम से मुज़य्यन शर्ट्स खरीदने में दिलचस्पी। जश्न आज़ादी जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में आज रात आज़ादी नाइट परेड होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहिरा करेंगे। सरजमीन पाकिस्तान और मादर वतन के शहदा को खुसूसी खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। दिल दिल की आवाज़, हर दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की खेलों के मुकाबले में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और नुमाइशी पोलो मैच का इनेकाद किया गया। बलोची सकाफती रक्स बलोची चाप ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आला ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तानी कौम वतन की मोहब्बत से सरशार रावलपिंडी से आज़ादी फ्लोट लाहौर की जानिब गामजन गुजरावाला में क़याम के बाद लाहौर रवाना। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला ने पुलिस के प्रोटोकॉल में रुख्सत किया। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज़ादी का जश्न सी व्यू पर मना सकेंगे। मंचलों को हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस ने 14 अगस्त पर सी व्यू को शहरियों के लिए खुला रखने का ऐलान कर दिया। पुलिस के मुताबिक जश्न आज़ादी पर सी व्यू और अतराफ में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात होंगे। मजमूई तौर पर 700 से ज़ायद अफसरान और जवान सी व्यू और अतराफ में तैनात होंगे। इंटेलिजेंस स्टाफ को भी अलर्ट रहने का हुक्म। नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला। नवीद अकरम चीमा दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टीम मैनेजर थे। T20 वर्ल्ड कप की खराब परफॉर्मेंस पर वहाब रियाज और मंसूर राना को हटा दिया गया था। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैचेस की सीरीज, बांग्लादेश की टीम नजमुल हसन शैंटो की क़यादत में लाहौर पहुंच गई। बंगाल टीम कल से कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। खिलाड़ी बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग की मशकें करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा।